इट्स अनदर बिरयानी डे। आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार सी मलाई चिकन शीख कबाब बिरयानी की रेसिपी। ये जो बिरयानी ना बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है, एकदम परफेक्ट, एकदम सिंपल बिरयानी की रेसिपी। तो इस बिरयानी के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रही थी, कह रहे थे सब कि हमें बिरयानी बनाना सिखाएं, लेकिन सिंपल हो लेकिन बहुत ही मज़े की और टेस्टी बन के रेडी हो। तो यहाँ पर हम लेकर आए आपके लिए चिकन मलाई शीख कबाब बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम जो है ना क्रंची क्रिस्पी प्याज को फ्राई करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम प्याज ली, जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया। तो इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच भरकर नमक का और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे प्याज जो है ना बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चटखारेदार और खिली खिली बने तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप बिना स्किप किए। तो चलें फिर प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया, तो सारे प्याज में शामिल कर देंगे ऑयल में। अब इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन और ब्राउन ना होने लगे प्याज हमारे। तो आप देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम छन्नी में निकाल देंगे प्याज को, ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। तो सारे प्याज को हम छन्नी में ऐड कर देंगे। इस तरीके से उसको हम फिर प्रेस कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे, देखें इस तरीके से, और इसको हम टिश्यू पेपर पर इस तरीके से बिछा देंगे प्याज को। इससे क्रंची हमारे प्याज बनेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से फैला देंगे सारे प्याज को, ताकि अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं। रखेंगे इसको साइड पर। तो यहाँ पर हमने 100 ml दूध लिया, इसमें शामिल कर देंगे साफ़रान 1 छोटा चम्मच। ये रिक्वायर्ड के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसको साइड पर रखेंगे। मलाई शीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले 3 पाव हमने कीमा ले, चिकन कीमा। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक, लाल मिर्च शामिल कर देंगे, बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे, धनिया का पाउडर कर देंगे 1 छोटा चम्मच, क्रीम या फिर मलाई ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, प्याज शामिल कर देंगे, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं हरा धनिया चॉप किया हुआ। प्याज शामिल कर देंगे, इसको हमने फ्राई कर लिया था। इसकी हमने पेस्ट बना ली थी 2 बड़े चम्मच। देसी घी ऐड कर देंगे, या फिर इसमें हम ऑयल ऐड कीजिएगा। लेमन का जूस शामिल कर देंगे, 1 आधा नींबू, और सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले इस तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए बीच में स्पेस कर लेंगे, कटोरी ऐड कर देंगे, फिर कोयला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, उसको जल्दी से कवर कर देंगे, कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि कीमे में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसका कवर हटा देंगे कुछ मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं सेफली इसका जो है ना कोयला हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, गूंदेंगे। जितना आप इसको गूंदेंगे मिक्स करेंगे ना, उतना ही हमारा सॉफ्ट जो है ना कबाब बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले हाथों में हमने थोड़ा सा मिक्सचर लिया, जितना आप कबाब बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मिक्सचर लीजिएगा। इस तरीके से हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हमने प्रेस कर लिया था और इस तरीके से हमने बना ली थी। तो आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं कबाब को। तो चलें फिर इनको हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं, यानी कि ग्रिल कर लेते हैं। सबसे पहले पैन को इस तरीके से गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड कीजिएगा ऑयल या फिर घी को। अच्छी तरीके से घी या फिर ऑयल को गर्म करने के बाद सारे कबाब रख देंगे इस पैन के अंदर। अब इसकी आंच हम धीमी कर देंगे, सारे कबाब को रखते जाएंगे इस पैन के अंदर, ताकि जो हमारे कबाब है वो जले ना, यानी कि शीख कबाब। तो आप सोच रहे होंगे कि शीख कबाब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तो इन कबाब के अंदर हमने कोई भी होल वगैरह नहीं किया। इस तरीके से हमने जो है ना इसको हमने बना लिया था फटाफट से। तो ये आसान है बनाने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बन के रेडी होते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया। तो इसको हम ऐड कर देंगे किसी बोल में या फिर प्लेट में। इस तरीके से सारे कबाब हम बना के रेडी कर लेंगे। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े के हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब कुछ तरीके से हमने फ्राई कर लिया, यानी कि ग्रिल कर लिया है। तो उनको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर देगची के अंदर हम शामिल कर देंगे देसी घी। तो बनाने जा रहे हैं ग्रेवी के लिए मसाला। तो इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं अदरक लहसुन, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, 1-1 चम्मच। बड़ी इलायची शामिल कर देंगे 1 दाना, और इसके अंदर शामिल कर देंगे छोटी इलायची 2 लौंग। जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दालचीनी का टुकड़ा। बादियन का फूल शामिल कर देंगे। सबको स्टर कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद प्याज शामिल कर देंगे, जिसको हमने फ्राई करके रखा था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जिसको हमने फाइन चॉप कर ली थी। अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे, और बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले इस तरीके से प्याज में मिक्स हो जाए। क्रीम शामिल कर देंगे 1 कप, या फिर इसमें आप मलाई, क्रीम या फिर दही भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी सी हमारी ग्रेवी बन के रेडी होगी। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। ग्रेवी के मुताबिक थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं।
सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर हम शामिल कर देंगे सारे कबाब यानी कि शीख कबाब जिसको हमने ग्रिल कर लिया था इस तरीके से। इसको अब इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं हरा धनिया चॉप किया हुआ और उसके हम फ्लेम बंद करके रखेंगे इसको हम साइड पर। तो अब बारी आती है तह लगाने की। सबसे पहले एक बड़ी देगची के अंदर हम शामिल कर देंगे देसी घी और इसमें शामिल कर देंगे बॉयल राइस। चावल को हमने अच्छी तरीके से भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, फिर इसको हमने बॉयल कर लिया था जिससे हम नॉर्मली चावल को बॉयल कर लेते हैं। चावल की लेयर लगाने के बाद ग्रेवी की और कबाब की इस तरीके से लेयर लगा देंगे। ग्रेवी और कबाब की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेयर लगा देंगे हरा धनिया की। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। हरी मिर्च रख देंगे इस तरीके से, जायके के मुताबिक आप हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा। अब बचे हुए चावल की इस तरीके से दोबारा लेयर लगा देंगे। तो पहले हमने चावल की लेयर लगाई थी, फिर कबाब और ग्रेवी की, अब दोबारा हम चावल की लेयर लगा रहे हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम रख देंगे बचे हुए कबाब जिसको हमने बचा के रखा था। इसके ऊपर हम जो है ना लास्ट जो है ना गार्निश कर लेंगे प्याज के साथ। हरा धनिया चॉप किया हुआ इस तरीके से गार्निश कर लेंगे और उसके ऊपर हम जो है ना निचोड़ देंगे आधा नींबू। इससे जो हमारे चावल है यानी कि बिरयानी है वो इस तरीके से चटपटी और चटखादार बन के रेडी होगी। गार्निश कर लेंगे क्रीम के साथ। तो ये हमारे बहुत ही मज़े की बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर हम शामिल कर देने जा रहे हैं दूध, साफ़रान का दूध जिसको हमने भिगो के रखा था। दूध इस तरीके से ऐड कर देंगे सारे किनारों पर, साइड पर और बीच में। अब इसको कवर लगाकर हम रखेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, दम पर रखेंगे ताकि सारे फ्लेवर इस तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटखानेदार सी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है जिसको हमने फटाफट से सर्व कर दिया था कुकिंग विद रफियाडो के स्टाइल में। तो उसको हमने रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व किया है। तो आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय करें। एक बार तो ये मज़ेदार सी मलाई चिकन शीख कबाब बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिसे बनाना बेहद आसान था। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल बिरयानी बन के रेडी होती है। तो आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। फटाफट से मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और चटखानेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।